माँ श्री नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज हमारे साथ शिक्षा विभाग के उच्च श्रेणी शिक्षक लेक्चरर संजीव वर्मा जी हैं, जो कि नर्मदा भक्त भी हैं। और इनसे नर्मदा जी को लेकर अक्सर हमारा सत्संग होता रहा है, लेकिन कैमरे के सामने पहली बार हो रहा है। आइए, जो चर्चाएं हम लोग के बीच होती हैं उन चर्चाओं में आपको भी शामिल करते हैं। भैया नर्मदे हर। नर्मदे हर। संजू जी, यदि आपसे सीधे बात करें जी नर्मदा जी को लेकर, जी। तो आप बचपन से नर्मदा जी के सानिध्य में रहे हैं। हम बहुत अ, भाग्यशाली हैं हम लोग, जो नर्मदा जी के किनारे हम लोग को जीवन मिला है। तो यदि नर्मदा जी को परिभाषित करना हो या किसी को समझाना हो, तो आप माँ नर्मदा को कैसे परिभाषित करेंगे? नर्मदा केवल एक नाम नहीं है। पूर्ण संज्ञा माँ नर्मदा का रूप जो है, इतना कोमल, इतना पावन, इतना महान है कि उनका केवल दर्शन मात्र ही मनुष्य को मोक्ष प्रदान कर सकता है। उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है कि आप उन्हें कुछ चीज चढ़ाएं, कोई चीज का उन्हें लोभ हो, कुछ नहीं है। केवल आप उनके दर्शन करें। मैं देखता हूँ जब, आनंद जी, मुझे बहुत कष्ट होता है, क्योंकि मैं नर्मदा तट के बिल्कुल पास रहता हूँ, किनारे रहता हूँ। मैंने बहुत छोटी उम्र में, 2 साल की उम्र से नर्मदा का स्नान किया है। लेकिन 15 साल, करीब 15-16 साल हो गए मैं स्नान नहीं कर रहा हूँ नर्मदा जी के। उसके कुछ कारण हैं। मैंने माँ नर्मदा में उतरना छोड़ दिया है। बहुत से भक्त जाते हैं नर्मदा तट पर, प्रसादी चढ़ाते हैं और नारियल चढ़ाते हैं। एक बार मैं यहाँ रट्टा पुल के पास एनीकट है, वहाँ बैठा हुआ था ध्यान में। माँ के एक फैमिली आई हुई थी वहाँ, उनके साथ 2-3 बच्चियाँ भी थी। तो सूटेड बूटेड फैमिली थी, बहुत सारे मिठाई के डब्बे थे, नारियल थे, उन्होंने चढ़ाया। उसके बाद मैं ध्यान नहीं दिया, एकांत था वहाँ। उसके बाद उन्होंने जो मिठाई चढ़ाया तो फेंक कर, उसके बाद वो नारियल उठाकर जो फेंका, तो मुझे बहुत कष्ट हुआ। लेकिन उनकी श्रद्धा थी, मैंने नहीं बोला। लेकिन जब वो मुझे मिठाई देने आए, प्रसाद माँ का, तो मैंने उनसे एक निवेदन किया कि जैसी मिठाई आपने मेरी माँ को खिलाया है, वैसे ही आप मुझे खिला दी। मेरा तात्पर्य था कि जैसे फेंक के आपने माँ को अर्पण दिया किया है, है जैसा, बस ये। वैसे ही फेंक के मुझे दे दीजिए। और इतना कोमल देह माँ की, कौन सा अंग यहाँ पर है माँ का, और आपने इतना कठोर नारियल, आपको लगा ही नहीं कि आपने क्या किया है। आनंद जी, आप माने, उनको समझने में मेरी बात देर नहीं लगी। उनकी अश्रुधारा बह गई कि हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, इसका प्रायश्चित क्या है। मैंने कहा, माँ किसी को जो है ना, कभी दंड नहीं देती है। मेरी इच्छा थी, मैंने आपसे बोल दिया, प्रायश्चित कुछ नहीं। माँ से आप माफी मांग लो, और दूसरे लोग जब ऐसा करें तो उनको भी आप रोकने का प्रयास करें। हम माँ माँ कह रहे हैं, एक नदी के रूप में मान रहे हैं, माँ कह रहे हैं। और विदेशों में नदी को केवल पानी मान रहे हैं, तो वो शुद्ध है, साफ है। और हम जब माँ को, नर्मदा को नदी न मानकर माँ मान रहे हैं, और हमारी माँ शुद्ध है। जल धारा देखिए आप, दूषित है, कचरा पूरा मंडला का वहाँ, सेप्टिक टैंक का पानी वहाँ, क्या है ये। तो हमारी धार्मिक आस्था में कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। आपने नदियों की बात की, जैसे और नदी भी हैं। जो लोग माँ नर्मदा के उस स्वरूप से नहीं परिचित हैं, वो भी माँ नर्मदा को नदी मानते हैं। यदि हम उन्हें समझाना चाहें, तो कैसे माँ नर्मदा एक नदी ना होके एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहा जाए,
तो यार ऋषि मुनि को भाषम कहा जाए तो सर्वश्रेष्ठर है वो तो। मैं जो वो बताना नहीं चाह रहा था आनंद जी, आप मेरे मुंह से कहलवाना चाह रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ। आनंद जी मेरे बहुत अच्छे परम मित्र हैं, हम दोनों साथ में पढ़े हुए हैं, अक्सर हमारी बात होते रहती है। जो आनंद जी कहलवाना चाह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ। ल- लेकिन चलिए, मैं कैमरे के सामने भी यही बताए दे रहा हूँ। मेरी आदत में था कि मैं पद्मासन में फ्लोटिंग करता था हमेशा, नर्मदा में पद्मासन माँ में के मतलब ऊपर हाँ पद्मासन लगाकर फ्लोटिंग, लेटे जिसमें रहते थे मतलब। जिसमें हाँ लेटकर माँ का बीज मंत्र और नर्मदाष्टक हमेशा चलता रहता था मन में। तो ये तो बरसों की आदत थी, मैं अपने बड़े भाई से सीखा था ये, संतोष वर्मा जी से। तो एक दिन बड़ा विचित्र अनुभव हुआ मुझे। हल्का बहाव चालू हो गया था नर्मदा जी में। बहाव तो रहता है, लेकिन बरसात के कारण थोड़ा हल्का बाढ़ बहाव की और आ स्थिति गया है। था। बाढ़ नहीं थी, लेकिन थोड़ा ऐसा बहाव वेग की वेग स्थिति, बढ़ा हुआ वेग था। बढ़ गया था। तो मैं, सबको आदत थी मुझे देखने की, फ्लोटिंग कर रहे हैं, घंटों पड़े हैं। उस समय सर्विस सर्विस कुछ थी भी नहीं। तो फुर्सत। विद्यार्थी जीवन था, वहां से बहुत लगाव था। तो एक विचित्र अनुभूति हुई कि मैं जल को भूल गया और मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे चारों तरफ केवल प्रकाश है। पूरे प्रकाश में मेरा शरीर ओढ़ रहा है और यहाँ एक छोटी सी बच्ची बैठकर मेरे किलकारी कर रही है, हंस रही है, खेल रही है मेरे सीने में बैठकर। और वो सीन आनंद जी मुझे इतना अच्छा लगा जिसका ठिकाना नहीं। मैं बहते हुए पूर्वा घाट तक चला गया, लगभग 1 किलोमीटर समझ लो। लगभग 1 किलोमीटर। जी। उसी उस आसन पे। उसी आसन में कुछ दोस्तों ने घर में खबर दी कि वो संजू तो बहकर निकल गया। तो मेरे बड़े भाई आए, रंगरेज घाट में कूद कर वहां बैद घाट से, और गए। उनको मालूम था कि प्राणायाम कैसे तोड़ा जाता है, उन्होंने अंगूठा खींचा। मैं अपने बड़े भाई के ऊपर बहुत नाराज। मेरे बड़े भाई बोलते हैं मर जाती, तो मैंने कहा मर जाता तो मर जाता, लेकिन ये परम सौभाग्य जो दोबारा नहीं मिलेगा। जो अनुभूति हो रही जो अनुभूति थी, उसमें प्राण त्यागना भी मुझे गवारा था। तो ये सब जो है माँ का इतना सुंदर स्वरूप मैंने आज से करीब 15 साल पहले देखा। फिर 15 साल से मैंने, 15 नहीं, ज्यादा हो गया। फिर उसके बाद जो है मैं स्नान किया ही नहीं नर्मदा जी में। फिर मैंने उनको अपना सर्वस्व मान लिया। और मैं माँ माँ नहीं कहता उनको, मैं उनको जो बेटी के रूप में मेरे सीने में सवार हुई थी, तो मैं अपनी बेटी मानने लगा हूँ उन्हें। सबसे बड़ी बात ये है। यही कहा जाता है जो ऋषि मुनि यहाँ नर्मदा किनारे तपस्या करते हैं वो अपना सब कुछ माँ को मानते हैं। और शायद यही कारण है कि माँ नर्मदा की जो परिक्रमा करते हैं उन्होंने एक बार संकल्प यदि ले लिया और माँ नर्मदा के तट पे परिक्रमा प्रारंभ की तो फिर माँ नर्मदा पूरे 24 घंटे उनके सुख दुख का ख्याल करती हैं। बिल्कुल सही बात आनंद जी, आप बिल्कुल आप अगर अपना सर्वस्व निछावर कर दें कि आप जानो, आपका काम जानो, आपके ऊपर मैं पूर्णतः समर्पित हूँ, तो फिर आपको चिंता करने की दुनिया से कोई जरूरत नहीं, सब कुछ होता चलेगा। आप कभी भी भटक नहीं सकते, और भटक रहे हैं तो उंगली पकड़ के वो किनारे कर देंगे। बहुत से संतों का जो संस्मरण हमने सुना है या उनके शिष्यों द्वारा सुना गया है कि भंडारों में माँ नर्मदा जी का जल लेके आना और उसमें पूरी तलना। ये मेरे साथ सब कुछ आज तो ये मतलब एक यदि हम साइंस के इस युग में माने कि पानी से आखिर कैसे पूरी तल जाती मैं है। खुद साइंस का व्यक्ति हूँ, आप भी साइंस के हैं, और हम दोनों साथ में पढ़े हैं। मैं कुछ विश्वास नहीं करता था इसमें, लेकिन विश्वास करना पड़ता। सहस्त्रधारा की बात है। एक 1008 श्री श्री मोहनदास दाजी। त्यागी महाराज मेरे गुरुदेव हैं। अरे,
और मेरे पूर्वजों के भी गुरुदेव हैं, उनकी उम्र का आज भी कोई अंदाजा नहीं है कि वो कितने थोड़ा सा वर्ष आपको के हैं। रुकूंगा मैं उस मामले में। हमारे बड़े भैया कहते थे, वो कोर्ट में थे, तो एक बार किसी केस के सिलसिले में उनकी पेशी थी, गवाही देने आए थे कोर्ट में। तो उन्होंने गवाही दी, जब उनसे जज ने पूछा कि आपकी उम्र क्या है, तो क्या उम्र तो नहीं मालूम, लेकिन मैं 23 या कितनी लगभग संख्या बोल रहा हूँ, 23 कुंभी देख चुका हूँ। अब कुंभी शायद 6 साल बाद ऐसा कुछ, या 12 साल बाद, क्या कुछ आइडिया नहीं, भैया ऐसा बताते थे बड़े भाई। तो ऐसा मतलब उस हिसाब से भी उनकी उम्र का आकलन किया जाए तो लगभग 200 वर्ष। तो लगभग लगभग अब ये तो ठीक है, लेकिन 1801 का तो इतिहास है कि 1801 में विक्टोरिया का वो जो हवन उन्होंने किया था, महारानी विक्टोरिया का, अंग्रेजों के समय, उनके इतिहास में भी वहां पर दर्ज है। खैर इससे क्या लेन देन, लेकिन वो एक संत जो हुए वो शायद बड़े अलौकिक थे। अलौकिक थे। और उनके साथ के अनुभव तो मैं अब पब्लिक में शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन अब आप मुझसे लगता है कि हर चीज उगलवा कर छोड़ेंगे आज। एक बार क्या हुआ कि भंडारा चल रहा था वहां, दीपावली के दूसरे दिन जो है अन्नकूट का प्रोग्राम होता है, हर साल होता है, आज भी होता है। गुरुजी नहीं है लेकिन आज भी होता है। और बड़ी विचित्र विचित्र से मैं घर से भाग गया था आनंद जी, और मैं करीब करीब 6 महीने गुरुजी के साथ ही रहा। श्वेत धारण। शायद धारा में उन्हीं के साथ अलख निरंजन था। मतलब मुझे आनंद आता था, और चूंकि हमारे पूर्वजों के गुरु भी थे ना वो, तो मुझे जो है, गार्जियन के टाइप मुझे गार्जियन तो ठीक है, गुरु मेरे भी, लेकिन मुझे जैसे दादा और पोते का रिश्ता होता है ना, वैसा भी रिश्ता था। तो मुझे उनसे मार खाने में भी आनंद आता था, डांट खाने में भी आनंद आता था, और इस रिश्ते में मुझे कुछ देखने को भी मिल जाता था। सबसे बड़ी बात यह है। तो महाराज जी बोलते हैं कि छिंदवाड़ा से एक फैमिली आने वाली थी डॉक्टर प्रकाश की, और वो लाने वाले थे घी, और वो समय पर नहीं पहुंच पाए, और अन्नकूट चालू होने वाला था, तो सामग्री बनने वाली थी। सब परेशान कि घी है नहीं, पूड़ी सेकना है, सामान बनना है। उन्होंने सब शिष्यों को बुलाया कि एक काम करो, कनस्तर उठाओ और जाओ लेके आओ नर्मदिया से। क्या लेके आना? तुम जाओ लेके आओ, मैं प्रार्थना कर लूंगा। हम लोग लेके आ गए, जल लेके आए, कढ़ाई में डालो। आनंद जी आप ताजुब करोगे, उसी सब्जी बन गई, उसी पूड़ी बन गई, सब अन्नकूट का सामान बन गया। और उसी के बाद अब इनकी संतों का चमत्कार आप क्या कर दिखाने वाले हो, आप नहीं समझ पाएंगे। ये जब सब बन के तैयार हो गया, तब उनकी गाड़ी आके रुकती है। अब वो घी की कोई आवश्यकता नहीं, पूरा घी आनंद जी जितना वहां से बुलवाए थे गुरु जी, पूरा जो है हम लोग उससे कहते कि अब डाला वापस करो। हम लोगों ने वहां पर उन घी के कनस्तरों को पलट दिया। नर्मदा जी ने, नर्मदा जी, मतलब नर्मदा जी से जितना मांगा था उतना उनको वापस किया, अर्पण कर दिया। तो ये जो है ना, कौन सा साइंस है आज तक समझ में नहीं आया। ऐसे एक महान संत और थे हमारे नर्मदा तट उनके साथ हमारे जो है ना, ऐसे ऐसे अनुभव हैं कि ये जब अब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गुरु जी का नाम जैसे ही आता है ना, तो मेरे पूरे शरीर में रोमांच आ जाता है। अद्भुत संत, अद्भुत, देखा ही नहीं मैंने उसके बाद ऐसा। कई घटनाएं। एक बार ऐसे सुबह से एक लट्ठा पड़ा पीछे महाराज जी का, उठ, क्या हो गया? मंगलवार था, हम और महाराज जी। महाराज जी कहते हैं सूजी है? होगी। अब वो कनस्तर देखा, तो मैं सोचा महाराज जी और मेरे लिए हलवा बनना है। बालक बुद्धि, तो मैं कहा है, निकालो। तो कनस्तर में जितना सूजी तो थी, तो हमने अपने हिसाब से निकाल लिया, महाराज जी और हमारे
क्या कर रहा है? आप और मैं ही तो हूँ। तो फिर उन्होंने लठ की तरफ अपना हाथ उठाया, तो मैंने कहा, क्या कर रहे हैं? पूरी रख ले। हम्म, पूरी सूजी चाला। हम्म, चालने के बाद मैंने कहा, अभी महाराज जी और मैं भरूं तो कितना खाएंगे महाराज जी और मैं? ये विचार मेरे मन में हाँ चल रहा अंदाज। है ना? पूरा विचार मेरे मन में चल रहा है कि यार महाराज जी कितना खाएंगे और मैं कितना खाऊंगा। अब वो कढ़ाई में सब हो गया, कढ़ाई लाओ। अब वो चूल्हा के उसमें जो है लकड़ी डाले और कढ़ाई रखे, घी डाले, सूजी को भूंजो। मैंने कहा, इतनी सारी? उसने कहा हाँ। भूंजे, पूरा मेवा डाले, सब कुछ पूरा हलवा बन के जब तैयार हो गया। अब मेरे विचार में यही चल रहा है, करेंगे क्या ये? जब बन के तैयार हो गया तो परात लेके आओ। परात ले आए। आधा हलवा इसमें करो, आधा उसी में रहने दो कढ़ाई में। लकड़ी ले आओ, आम की, उमर की, पंच लकड़ी ले आए। चूल्हे ही में लकड़ी उन्होंने डाली। कौन सा मंत्र दिया था? मैंने कहा 2 दिए थे, हनुमान जी का, राम जी का। बोलो राम मंत्र, स्वाहा 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 स्वाहा। दोनों मंत्र से झाड़ पहुंचकर न गुरु जी वहां से कहीं गए हैं, न मैं कहीं गया हूं। अब मैं उस हलवा को देख रहा हूं। अब मेरे मन में शरारत आ गई कि आज कुछ करा जाए तो कुछ देखने को मिल सकता है। बिल्कुल आनंद जी, मैं संत, और चूंकि गुरु तो थे ही और दादा भी थे वो, तो मैं चिढ़ाते रहता था और मुझे कुछ देखने को मिल ही जाता था। तो मैं जब अंतिम आहुति हो गई तो कढ़ाई और उसको थोड़ी गुस्से में अलग किया। तो क्या हो गया? मैंने कहा, पूरा स्वाहा करा दिए, इतने मेहनत से बनाया और पूरा स्वाहा करा दिए। तो उन्होंने गुस्से में गाली दी, भुखमरा कहीं का। फिर भी मैं शांत रहा, मेरे को कुछ देखना हो। किसको खिलाया? राम जी को और हनुमान जी को। मांग ली उससे। हमने कहा, पूरा आप जो स्वाहा करा दिए, हमने कहा इतनी मेहनत से बनाए, कहीं इसको खिलाया जा। तो अब जो रसोई घर है वहां से मंदिर थोड़ा दूर है, करीब करीब 10-12 फीट है। तो मैं मंदिर की काटी खोला, अंदर गया, भगवान राम को देखा, साष्टांग दंडवत किया, वहां कुछ नहीं था। लेकिन जब हनुमान जी के पास गया मैं, तो हनुमान जी के साष्टांग दंडवत किया, उठा तो देखा एक दोने में हलवा रखा है, और वो भी गरम। मैं आनंद जी उठाने में डर रहा था। मैं सोच में पड़ गया कि अभी महाराज जी भी वही हैं, मैं भी यही हूँ, कोई नहीं, और ये भाप निकल रही है हलवे से। मैं उसको उठाया, फिर पैर पड़ा। हनुमान जी बाहर आया, लेकिन बाहर जब आया, एक बस हुई, छिंदवाड़ा की बहुत बस आती थी, छिंदवाड़ा से लोग आए। अब छिंदवाड़ा से कुछ लोग आ गए थे, 30 लोग थे वो बस में थे। तो वो हलवा को देखूं मैं और उन लोगों को देखूं, तो गुरु जी अब देख के मेरे को हंस रहे हैं। अब उनके मन में आया, मुझे कुछ नहीं था, मैं तो मजा ले रहा था। अब वो हलवा मैं अकेला तो खा नहीं सकता था, क्योंकि उसके पहले लोग दिख गए हैं। आश्रम का नियम भी होता है कि आश्रम का एक तो कुछ पाना नहीं चाहिए। अब वो 30 लोग आ गए हैं, तो उसमें से मैंने हलवा देना चालू किया सबको, जो लोग आए थे सब। मैंने अपने लिए भी निकाल लिया। गुरु जी से बोला तो वो लठ उठाए, फिर दिया उन्होंने, वही खाली तू मरा। अब मैं उनका चेहरा देखने लगा, क्योंकि वो अक्षय पात्र बन गया था। जितना हलवा बांट रहा था वो बढ़ते जा रहा था, लेकिन वो हलवा कम नहीं हो रहा था। गुरु जी को पैर पड़ा, मैंने कहा, माफ कर दो, इसका क्या करे? नहीं खा,
और ले जा। मैंने कहा नहीं, इसको नहीं ले जा सकता, मैंने अपने लिए रख लिया, घर के लिए भी रख लिया। जाओ नर्मदिया को खिला के आओ। नर्मदिया बोलते थे। तो नर्मदिया में मैं समर्पित किया, जाके माफी मांगा। तो ऐसी दिग्गज संतों के साथ जो है ना एक समय, संत जैसे अब आपसे संत फट्टी वाले बाबा जी जैसे उनके बारे में जैसे जितना हम जानते हैं, आप तो बुधवारी में रहे हैं, जानते हैं, जब वो आते थे तो झोली, कुछ कार्यक्रम हो रहा है तो वो झोली फैला के मांगते थे। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि वो झोली में जितना पैसा नगद जो भी चिल्लर और नोट ये रहते थे, उन्होंने नर्मदा जी क्रॉस नहीं किए पैसा, वो यही रपटा में डुबकी मार के पूरा छोड़ के चले जाते थे। वो भी क्या था, खैर उनके बारे में तो इतना नहीं मालूम मुझे, लेकिन बस उनके साथ एक छोटी सी याद जुड़ी है मेरी, कि मेरी दुकान जो बुधवारी में थी, तो वहाँ एक सोफा डाला रहता था बाहर ही, तो उसमें मैं बैठा हुआ था, गर्मी के दिन थे, बहुत तेज गर्मी थी। तो महाराज जी वहां से चले आ रहे थे, और चले आ रहे थे तो उनका वो झूला फैला हुआ था। वो मेरे पैसा नहीं मांगे, मैं उस समय बेरोजगार भी था। तो आके केवल उन्होंने मेरे आगे कमंडल किया कि जल लाकर मेरे पैर धो। अच्छा, तो वो कमंडल मैं सामने से जल लेके आया, उनके चरण धो दिए, और मेरे पास 5 पैसा भी नहीं था कि उस कमंडल में डाल सकूं मैं। कमंडल दे दी, ये तो सब हो गया। फिर मैं, मेरी सर्विस उसके 6 महीने के बाद लग गई, शाहपुरा ज्वाइन हुआ मैं। तो आनंद जी, मैं उस दिन जो है ना बड़ा ताजुब महसूस किया। मैं अपने दोस्तों के साथ जो जनपद में है, ओम प्रकाश नामदेव, संजय नामदेव वगैरह, तो मैं बाजार में खड़ा हुआ था, तो एक गाड़ी आके रुकी पास में, महाराज जी उतरे उसमें से, अच्छा, और महाराज जी के मैं चरण स्पर्श किया, फिर वही चीज, कमंडल दिया, जल लेके आ, पैर धो। ये दो एक साथ एक सी चीज, बिल्कुल जो शरीर में करंट दौड़ गया। मैं तुरंत हैंडपंप में गया, जल लेके आ, चरण धोए। मैंने कहा आपकी सेवा क्या कर सकता हूँ। तो उस समय पहली पहली तनख्वाह मिल रही थी, 6 महीने ही तो था, मतलब कम तनख्वाह थी। तो मेरे दोस्त खूब कमाते थे, तो उन्होंने कहा कि एक बोरी आलू। तो मैं एक दोस्त को टिकाया, एक बोरी आलू, टमाटर, ऐसे करके हाँ हाँ सर, सब। क्योंकि टेकरी है वहां पर, एक सिद्ध टेकरी, जहाँ घुगनी माता में। शारदा शाहपुरा में। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा ये सैपुरा का इंसिडेंट। हाँ, शाहपुरा का ही है। तो वहां का है, तो वहां पर वो होना था राम कीर्तन, तो उसके लिए ये भंडारे की व्यवस्था थी। तो एक बोरी चावल वगैरह जिस सब हम लोग जुटाए, उनकी गाड़ी में रखे, बढ़िया कार्यक्रम हुआ वहाँ। तो उनके साथ केवल एक याद ये जुड़ी है। उनके बारे में जैसे आप बताते हैं, आप भाग्यशाली हैं कि आपको उन्होंने कुछ सेवा करने का अवसर दिया। सेवा तो नहीं बड़े है, बड़े सेठ महाजन जो हैं, वो ये रहते थे कि महाराज जी गद्दी में बैठ जाओ आप, नहीं बैठते, तो स्वीकार नहीं करते थे। केवल मेरी मुलाकात 2 बार हुई है उनसे, और 2 बार जो मैं मतलब सच बताऊं आपको, मैं, मेरे गुरुदेव का आदेश था कि तुम किसी भी बाबा बैरागी के पास नहीं जाओ, उनका आदेश था। गुरु एक बार बना लिया, तुम आओ, उनकी सर टेक लो, सब करो, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो तुम्हें मिली हुई हैं वो या तो छिन जाएंगी या भटक जाओगे। तो कुछ चीजें रहती हैं वैष्णव संप्रदाय में, एक साधे क्योंकि सब सधे हाँ, ऐसा। तो गुरु एक ही होता है, और पूरी तरीके से समर्पित उन्हीं में होना चाहिए। आज के समय में देखें हम, जो एक तो उपासना पद्धति लोग, जैसा आपने एक बार बताया कि वो इंसिडेंट के बाद आपने नर्मदा जी में स्नान करना छोड़ दिया, तो स्नान नहीं, मैंने अपने पैर जो है नर्मदा जी में टच ही नहीं होने दिया, कि उन्हें मैंने कन्या रूप में स्वीकार कर लिया।
आपके हिसाब से क्या माना जाए, नर्मदा जी में स्नान करना ज्यादा उचित है कि दर्शन मात्र? आनंद जी, आप भी जानते हैं कि पूरे विश्व में जितनी भी नदियां हैं, केवल नर्मदा पुराण ही लिखी गई और दूसरी पुराण नदियों में है ही नहीं। और नर्मदा पुराण में जब स्पष्ट उल्लेख है कि केवल दर्शन, जब केवल दर्शन से वो मोक्ष दे रही हैं, सारी नदियां जो हैं आपको जो नहाने से, नर्मदा पुराण में स्पष्ट लिखा है कि ये दर्शन से ही आपको मोक्ष दे देंगी। तो आप श्रद्धा से जो है इनके दर्शन कीजिए। और दर्शन, अब यहां पर एक चीज और आती है, दर्शन तो हम करते हैं लेकिन मनसावाचक करना होना चाहिए, मन से, कर्म से और वचन से। दर्शन कैसे करते हैं? हमने हाथ जोड़ लिए, ये दर्शन, दर्शन क्या है कि आज ही मैंने एक अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डाला था कि कलम की स्याही जैसी होगी उसी रंग का लिखा जाएगा, आपके विचार जैसे होंगे वैसे ही आपके कर्म होंगे। तो आपके विचार में केवल जल के दर्शन कर रहे हैं, माँ के दर्शन कर रहे हैं, क्या दर्शन आप कर क्या रहे हैं? मानो तो जिस भाव से आप पूजोगे वही। नहीं तो वो बहता पानी है। चलिए आप केवल पानी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, आप माँ मत मानिए, कोई नदी मत मानिए, नर्मदा जी मत मानिए, केवल जल मान लीजिए। जीवन है कि नहीं? आखिर वो जल ही जीवन है ना। तो जीवन को बर्बाद क्यों कर रहे हैं, प्रदूषित क्यों कर रहे हैं? आने वाली पीढ़ी को आप क्या देंगे? आप माँ के दर्शन या अपनी कन्या को जो भी देते हैं, सर्वश्रेष्ठ चीज देते हैं। आप अपने घर की हवन सामग्री किनारे डाल सकते हैं ले जाकर, और उस हवन सामग्री में क्या बचा है जो आप नर्मदा जी में ले जाके उड़ेल रहे हैं? आप उन फूलों में क्या बचा है जिनकी पंखुड़ियां सड़ गई हैं, अब उसमें क्या बचा है जो वही आप पन्नी नर्मदा में जी में, लपेट के, और बोरी में पन्नी में लपेट कर, मुझे बड़ा दुख होता है रपटा के ऊपर से जो बस वाले अच्छा, पूरी की पूरी जो है बोरी में बस भरकर वाले, डालते मोटरसाइकिल हैं, वाले, ये सब मोटरसाइकिल वाले। और छप छप की आवाज आती है। क्या मान रहे हो? कौन सी पूजा कर रहे हैं आप? किस देवी देवता की पूजा कर रहे हैं? मैं नर्मदा तट के वासियों से केवल एक हार्दिक अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर माँ मानते हैं, माँ नहीं भी मानते, जल मानते हैं, तो जल ही जीवन है। उन्हें शुद्ध करिए, शुद्ध करने का प्रयास कीजिए, और कचरा फेंकना बिल्कुल बंद कर दीजिए, पॉलीथिन मत फेंकिए। सिल्ट जम रही है, एक समय ऐसा ना हो कि हम नर्मदा जी के बगैर हमें जीवन व्यतीत करना पड़े। तो आपने सिल्ट की बात की, तो बरगी डैम बनने के बाद क्या अंतर देख पाते हैं आप? देखिए, बरगी डैम में जब यहाँ से पानी जा रहा है, मतलब पूरा जो अमरकंटक से बहुत सहायक नदियां, नर्मदा का स्वरूप आप देखिए कितना छोटा है, अमरकंटक जब चलती हैं तो बहुत छोटा स्वरूप है, लेकिन सहायक नदियां मिलकर उनका रूप बड़ा कर देती हैं। और जब ये सहायक नदियां मिलती हैं तो वहां की मिट्टी को बहाते हुए ये लेकर आती हैं। अगर यहाँ खुला हुआ मिले तो ये सिल्ट बहती चली जाए। अब पानी का रुकाव जहां पर होगा तो वो सिल्ट जमेगी, और एक जगह तो जमेगी नहीं आनंद जी, ये पूरी जहां से आ रही है वहां से वहां मंडला तक तक फैलती आ रही जमते चले जाएंगे। आपको याद होगा जब ये पुल बना, रामनगर, ये सकवाहा का, है। तो उस समय यहाँ मिट्टी का पुराव हुआ था। उस समय के बाद भी देखना ये कछारों का एरिया बढ़ गया है। पूरी मिट्टी मुर्रम जो बह के हम जब जाते थे, नर्मदा जी को पार करते थे तैरते हुए, तो हमें बहुत दूरी तय करनी पड़ती थी। अब वो दूरी कम हो गई है, गहराई भी बहुत। और जब हम कूदते थे तो 20-25 फीट नीचे जाकर और बहुत दूर निकलते थे। और उसके बाद जब मैं आज से 20 साल पहले कूदा, तो एग्जैक्ट तो नहीं मालूम कितने वर्ष पहले, लेकिन अचानक हुई है सब घटनाएं। तो जब कूदा तो इतना हाथ धंस गया था मेरा। कीचड़ में। ईश्वर की कृपा थी कि कोई राड या कांच का टुकड़ा नहीं था, नहीं तो कोई घटना घट जाती। ये तो लगभग 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हाँ,
अब वो तो सिल्ट तो और और बढ़ते जा रही है। ये करीब करीब वहाँ की गहराई जो है जो और कम होते जा रही है। और आने वाले समय में तो मुझे बहुत जहाँ डर लग रहा रंगरेज घाट की आप बात कर रहे हैं, जिस घाटों में आते हैं, वो घाट भी जर्जर होते जा रहे हैं, अंदर से पोले है। होते जा रहे जर्जर हैं, क्या इसलिए है, किसी दुर्घटना का संकेत है। और मेरे को लगता है कि केवल नर्मदा जी ही बचा रही हैं उस दुर्घटना को, नहीं तो नीचे जो है ना पूरी खो हो गई है और ऊपर ढांचा रखा है। कभी भी गिर डोल सकता 11 या कोई ऐसा बड़ा पर्व ऐसा ना हो कि वो पूरा की पूरा जो कोई ऐसी माता राम ना करे। और शासन प्रशासन ध्यान है। दे तो बहुत धर्मशाला भी अच्छी जो बात। भवन है वो भी। और धर्मशाला तो अब इतना बढ़िया था, पूरा छप्पर भी साफ हो गया उसका। और सब मलबे वगैरह निकल गए हैं, अब दीवारें बची हैं। बरसात में जिस दिन भी वो दीवारें गिर जाए, कह नहीं सकते। चलिए संजीव जी, आपने हमें समय दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर कभी समय मिला तो आपसे चर्चा करेंगे नर्मदा बिल्कुल जी को लेकर। बिल्कुल। तो संजीव वर्मा जी थे जिन्होंने नर्मदा जी को लेकर, जो उनके संस्मरण थे, और मंडला के महान संत जो हुए हैं, मोहनदास जी महाराज, दादा धनीराम जी महाराज, पट्टी वाले बाबा जी महाराज, त्यागी जी जिनको बोलते हैं, स्वामी सीताराम दास जी महाराज, इनको लेकर फिर कभी समय मिला तो चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। माँ श्री नर्मदे। नर्मदे हर।